स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद, साथ ही साथ अमीर हल्का और हम सब के टीचर्स और टीचर्स के भी टीचर्स, मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ज़िम्मेदारान और अज़ीज़ साथियों और हमारी बहनें, आज के इस टीचर कन्वेंशन में मेरे ज़िम्मे जो उन्वान दिया गया है क्वालिटी कॉन्शियसनेस, कि भाई ये क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसको हम इस आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। आम सी बात है कि क्वालिटी से हम लोग सब वाकिफ़ हैं। क्वालिटी किसे कहते हैं? जैसे कि हर काम में हम क्वालिटी चाहते हैं, तो क्वालिटी क्या होती है? तो अलग अलग तंजीमों ने अलग अलग जो क्वालिटी के लिए काम करते हैं, जैसे ISO एक तंजीम है जो आपको क्वालिटी का सर्टिफिकेट देती है, तो इन्होंने क्वालिटी का एक तारीफ़ की है, एक डेफिनेशन की है, जिसके एक मुख्तसर सी बात ये है कि क्वालिटी वर्क या क्वालिटी हम उसे कहते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। जब हम एजुकेशन में क्वालिटी की बात करते हैं तो एजुकेशन के जो बेनिफिशरीज़ हैं, जैसे हमारे तलबा हैं, तो तलबा की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एजुकेशन, हम उसको क्वालिटी एजुकेशन हम कह सकते हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो हमारा शऊर की जो बेदारी है, हमारे असातिज़ा की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे जो मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्या होता है? सुबह से इस वर्कशॉप में आप लोग हैं, आप लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं। आपने देखा कि इसके जो मौज़ूआत हैं बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं। मोहतरम अमीर साहब ने, जमात इस्लामी के अमीर साहब ने, सादुल्लाह हुसैनी साहब ने अपनी तकरीर में एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एक है, ट्रांजेक्शन एक है। तो टीचर्स किसको अपनाएं? ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाएं या ट्रांजेक्शन को अपनाएं? तो यही हमें एक क्वालिटी का पैगाम देता है। उसके बाद आपने देखा कि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं, इतने चैलेंजेस पेश किए गए। उसके बाद एक तालीमी पॉलिसी के मुस्बत और मनफी पहलू पेश किए गए, उसमें लाइट भी चली गई। हमको इन सारी चीज़ों में, इन हालात में रहते हुए अपने बच्चों के लिए क्वालिटी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर पैदा करना है। एक टीचर के अंदर अपने लिए कि भाई मेरा जो भी काम हो वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस हो, मेरे अंदर वो चीज़ बेदार होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे पैदा होगी, ये क्या करना पड़ेगा मुझे? तो सबसे पहले हमें टीचर्स को उस बारे में अवेयरनेस होना, हमारे अंदर अवेयरनेस होना, बेदारी होना। किस बारे में बेदारी होना? पहले अपने आप के बारे में बेदारी होना कि भाई मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे देखिए हमने कि भाई टीचर्स कम है, ये कम है, ये इन हालात में ही क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है। इन हालात में ही, क्योंकि बच्चों का वक्त रिपीट नहीं आने वाला है। आज जो बच्चा आपके पास प्राइमरी जमात में है वो उसका वक्त तो चले जाएगा आपके हालात अच्छे होने से। कल ही हम लोग एक टीचर ट्रेनिंग में काम कर रहे थे, तो एक टीचर ने कहा, लेडीज़ टीचर ने, कि सर हमको एक अच्छा सा क्लासरूम, एक अच्छी सी स्कूल, एक बेदार पेरेंट्स दे दो, देखो फिर हम कैसे काम करेंगे। तो ये तो कब होगा और कब फिर काम करेंगे, जब तक कि हम खाली बैठे रहेंगे क्या? तो इन हालात में, मुश्किल हालात में ही हमको हमारे अंदर क्वालिटी एजुकेशन पैदा करना है, हमारे इदारों के अंदर। तो सबसे पहली बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इसका पहला कंपोनेंट है कि आप अवेयर रहें। अवेयर किसके बारे में रहें? कि भाई अपने ख़ुद के बारे में अवेयर रहें कि भाई मैं एज ए टीचर मेरे अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, अब मुझे क्या काम करना चाहिए, मेरे ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इस बारे में अवेयर होना चाहिए। दूसरी खसूसियत आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी कि आपको जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मोहतरम ने कहा था कि ये जो तालीम है ये इंसान साजी का काम है। इंसान साजी करने के लिए मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जो तंजीम है, मेरा जो मैनेजमेंट है, उनके क्या मकासद हैं, उन मकासद से अपने आप को अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उनसे अपने को जुड़ना पड़ेगा, जब भी आपका वर्क क्वालिटी वर्क हो सकता है। अगर हम बेदार हैं, अवेयर हैं और हमारे मकासद जो है इंस्टीट्यूट के मकासद से जोड़ते हैं हम, तभी जाके हम हमारे अंदर क्वालिटी का वर्क हम लोग पैदा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपको मुतवज्जा रहना पड़ेगा, आपको बेदार रहना पड़ेगा, बोलिए ना, अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप अटेंटिव रहेंगे कि भाई क्या शुरू है दुनिया में, तालीम के मैदान में क्या क्या हालात हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शन पैटर्न्स क्या हो रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको अटेंशन रहना, अपने को अटेंटिव रहना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस पैदा होगा। अगर एक टीचर के अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो इस बारे में मतलब उसको शऊर ही नहीं है कि भाई मेरा काम क्वालिटी वाला है या कैसे है,
आजकल तो ऐसा होता है कि अगर हम उर्दू मीडियम स्कूल की बात करेंगे तो हम सब अच्छे हैं, सब बहुत बेहतरीन हैं हम लोग। हमको ऐसा नहीं लगता कि भाई क्वालिटी हमारे अंदर है या नहीं है। मैं आप लोग मुझे मेरी तारीफ़ करो, मैं आपकी तारीफ़ करूं, सब तो अच्छा चल रहा है, लेकिन भाई आज के दौर के हिसाब से हम लोग इसके अंदर हैं क्या, हम किसको compete कर रहे हैं, हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, इसको समझने वाला टीचर होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी का काम कर सकते हैं। रोज़ आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है, तो कहीं कहीं रुक जाइए, कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। तो अब मगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस आए तो मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले मुझे अपने एक्शंस को चेक करना पड़ेगा कि मैं मेरे जो सुबह स्कूल में जा रहा हूँ, मैं स्कूल में अपना पहला कदम डाल रहा हूँ, वहाँ से लेके मैं जब स्कूल से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे एक्शंस क्या क्या हैं, मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ जिससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा, इंस्टीट्यूट को फ़ायदा हो रहा, क्या मैं इंस्टीट्यूट पर बोझ हूँ, क्या मैं इन बच्चों का वक्त ज़ाय कर रहा हूँ। इस तरीके से अपने एक्शंस को अपने को चेक करना पड़ेगा, अपने आप को, आप लोगों को एक्शंस पर आपको गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि रिफ्लेक्शन करना होगा। रिफ्लेक्शन यानी क्या है कि भाई जो काम आप कर रहे हैं उसके असरात क्या हो रहे हैं। आप अपने टीचिंग की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस देखिए, आप अपने साथी से अपने लेसन्स को ऑब्ज़र्व करवाइए कि इसके खातिर खां नतीजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या भाई चल रहे हैं हम लोगों का। जैसी बात चलेगी भाई टेक्स्ट बुक ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, क्लासरूम के अंदर टेक्स्ट बुक हमारा चल रहा है, पूरा हो गया, सिलेबस पूरा हो गया, हमारा इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों में खातिर ख्वाह एक तब्दीली लाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये तब्दीली कैसे आ सकती है, तो ये हमारे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस से हमारे अंदर वो बात समझ में आएंगी। अगर मैं अपने लेसन्स को ही चेक नहीं करता हूँ, मुझे रिफ्लेक्शन लेने की आदत नहीं है, मुझे फीडबैक लेने की आदत नहीं है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँगा, मेरे अंदर क्वालिटी कैसे आएगी। तो इसको भी हमको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आएगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हम करेंगे, बच्चों से आप रिफ्लेक्शन लीजिए, पेरेंट्स से आप रिफ्लेक्शन लीजिए, जहाँ तक अपने साथी टीचर से आप रिफ्लेक्शन लीजिए, तब जाके हम लोग अपने क्वालिटी के लिए हम लोग बेदार हैं। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस पैदा करना है तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जैसे आज आप लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, इस कन्वेंशन का आप पार्ट हैं, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं अपने अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस रखते हैं, तभी आपने आज अपना इतवार का दिन यहाँ पर आपने क्या किया है, गुजारा है। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी स्कूल में किसी टीचर, कोई टीचर ये अपने अंदर ये चाहता है तो इन 3 चीज़ों को अपने अंदर संभालें कि भाई एक अवेयर रहें, अलाइनमेंट करें, और तीसरी चीज़ जो है अटेंटिव रहें। ये 3 चीज़ें जब आप अपने अंदर उतार लेते हैं तो आप अपने अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस को पैदा करते हैं। आपका क्वालिटी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हम देखें कि हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज हम लोग इस मुल्क के अंदर इस दहाने पर खड़े हैं कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी शिनाख्त पर बात हो रही है। तो कहा जाता है कि जब तक हमारे टीचर्स जो हैं, यानी हमारी जो समाज की या हमारी कौम की जो बुनियाद है, जो बेसिस हैं, वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर हैं। अगर प्राइमरी स्कूल्स अगर सही तरीके से काम करेंगे तो आगे की जो इमारत बननी है वो बहुत अच्छी बननी है। तो पहली वाला जमात का टीचर हो या नर्सरी जमात का टीचर हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अक्सर हमारे पास ब्लेम गेम्स बहुत हैं। सेकेंडरी के टीचर कहते हैं कि भाई प्राइमरी से बच्चे ऐसे आ रहे हैं, प्राइमरी के टीचर्स ऐसे कहते हैं कि नर्सरी नहीं है, पेरेंट्स अवेयर नहीं है। तो ये ब्लेम गेम को ख़त्म करते हुए जिस सिचुएशन में हम लोग हैं वहाँ से हम बेहतर करने की हम लोग कोशिश करते रहें, जब ही जाके हम लोग इस सिनेरियो को हम बदल सकते हैं। क्लासरूम का इंटरेक्शन अगर सही तरीके से होगा, ख़ासकर प्राइमरी क्लासेस के अंदर, तभी जाके एजुकेशन की बुनियाद अच्छी हो सकती है, हम अच्छे लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लोग मज़दूरी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। अगर आप देखेंगे आज के दौर में तो मज़दूर साजी बनाने, मज़दूरी करने के लिए लोग तैयार करने के लिए नहीं आए। हम लोग लीडर बनने के लिए यहाँ पर आए। हम इस कौम को, इस मुल्क को, इस दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये नई राह दिखाने वाले लोग हमारे प्राइमरी क्लासेस में तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि कहा गया कि लर्निंग टू लर्न, 21st सेंचुरी स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, इसको एक टीचर को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। रोट लर्निंग को छोड़ना पड़ेगा, रट्टा रटाए को छोड़ना पड़ेगा, बोले लर्निंग टू लर्न, ये इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना पड़ेगा कि आज के दौर में क़यादत कर सकें बच्चे। तो हम ये सोचते हैं कि क़यादत करना, प्रेजेंटेशन करना ये बड़ी जमातों के बच्चों के लिए है, बल्कि ऐसा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हम पहली जमात की क्लासरूम में भी हम राइज कर सकते हैं।
तो वक्त की चिट्ठी तो मुझे आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्या होता है इसको समझा है, और आगे भी इस पे दूसरे भी मुखर्रिर इस पर बात करेंगे। तो जब तक हम बेदार नहीं रहेंगे, हम अपने अंदर क्वालिटी को नहीं पैदा कर सकते। तो अपने आप को समझिए, फिर अपने तलबा को समझिए, तभी जाके आप क्लासरूम में अच्छा काम कर सकते हैं। इस मौके से मुझे यहाँ बोलने दिया गया, मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।